वेदो नारायणो हरि। हम आज महत्वपूर्ण विषय पर अगर जो मंथन करें और चिंतन करें तो हमारे सामने बहुत सारी जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं और उन जिज्ञासाओं में बहुत सारे तथ्य होते हैं। तो उन तथ्यों को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलू हैं जो निरंतर हमारे जीवन के लिए उपयुक्त होते हैं और सार्थकता प्रदान करते हैं। तो हमें एक विषय की महत्वपूर्ण जानकारी होनी परम आवश्यक है। हम अपने जीवन में अनुष्ठानों से जुड़ते हैं। अनुष्ठान उसे कहते हैं जो अपने किए हुए कर्म के प्रति सद्भाव युक्त होने पर उसकी फलश्रुति बहुत ही बढ़िया प्राप्त हो, बहुत अच्छे से प्राप्त हो, उसकी सफलता प्राप्त हो, तो वो कहा जाता है कि अनुष्ठान करना। अनुष्ठान वैदिक मार्ग में संकल्प निहित है। अनुष्ठान वैदिक मार्ग में विश्वास निमित्त है, संकल्प अधीनस्थ है। वैदिक मार्ग के द्वारा किया गया कोई भी संकल्प विधि से पूजन जो हमारे जीवन के निहित कर्मों का फल प्रदान करता है और साथ साथ में हमारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, वह अनुष्ठान कहा जाता है। तो अनुष्ठान से हमें बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है और प्राप्ति आप अनादिकाल से देखें तो अनुष्ठान के ही माध्यम से भगवान राम का जन्म हुआ। अनुष्ठान के ही माध्यम से दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। अनुष्ठान के ही माध्यम से नंद बाबा आदि ने बहुत सारे क्रियाकलाप किए और साथ साथ में अनुष्ठानों के माध्यम से संतति प्राप्त हो सकती है। अनुष्ठानों के माध्यम से यश प्राप्त होता है। अनुष्ठानों के माध्यम से कीर्ति प्राप्त होती है। अनुष्ठान के माध्यम से व्यापार बढ़ता है और अनुष्ठान के माध्यम से हमारे अपने जीवन में निरोगिता आती है। तो हमें प्रत्येक पल हमें कुछ ना कुछ अनुष्ठान करना ही होता है। हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को अनुष्ठानों से जोड़ते हैं, लेकिन कोई संकल्प विध होता है, कोई विकल्प विध होता है। तो हमें विकल्प से हट करके संकल्प विध अनुष्ठानों को करें। अनुष्ठानों की बहुत सारी क्रियाएं हैं, कई प्रकार से अनुष्ठान किए जाते हैं। तो इसलिए जो आप अनुष्ठान करना चाहते हैं और अनुष्ठानों से जीवन आपका उपयुक्त हो सकता है, सुदृढ़ हो सकता है, सुलभ हो सकता है, तो आप प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनुष्ठानों को धरोहर बनाएं। अनुष्ठानों के माध्यम से परमात्मा से जुड़ें और साथ साथ में उन अनुष्ठान के माध्यम से भगवान को अपने हृदय में बसाते हुए अपनी कामना को उनके श्री चरणों में प्रकट करने का संकल्प माध्यम बनाएं और आपको हर प्रकार का, नाना प्रकार का लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि अनुष्ठान के माध्यम से जब ब्राह्मणों की संगत बैठती है, जब ब्राह्मण बहुत सारे गोत्र के ब्राह्मण, बहुत सारे नाम के ब्राह्मण बैठते हैं, कई मुखों के द्वारा जब मंत्र उच्चारण होता है तो उस मंत्र उच्चारण के साथ साथ में जो वायुमंडल एकदम मंडल बनाता हुआ ध्वनि को लेकर के जाता है परमात्मा के ब्रह्मांड में, तो परमात्मा उस मंत्र को जब सुनते हैं तब देखते हैं कौन से नाम गोत्र का व्यक्ति बैठ करके मेरे भजन को कर रहा है, मेरे मंत्रों का प्रयोग कर रहा है और मेरे मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, मेरे बनाए हुए मंत्रों को उच्चरित करते हुए क्रिया कर रहा है। तो वहाँ पर हमारी सार्थकता, हमारे गोत्र की सार्थकता प्रदान होगी। गोत्र हमारा सार्थक हो गया जब भगवान की कृपा उस गोत्र पर होगी, गोत्र से नाम पर होगी, तो वहाँ बैठे हुए हम ही दिखाई देंगे। इसलिए हमारे जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाला, सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो है अनुष्ठान। अनुष्ठानों से जुड़िए और अनुष्ठान के माध्यम से सर्व प्राप्ति आप कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय परमात्मा, जय महादेव।